हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करता हूँ। तो मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस्ड सब नेशन के सामर्थ्य नाम है। तो कुछ दिन पहले जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किया, आप जानते हैं कि दाऊद की गलती के बारे में आपको मैंने बताया कि बहुत से लोगों ने बाइबल में पाप किया, लेकिन अपनी गलती को उन्होंने परमेश्वर के सामने माना और परमेश्वर ने फिर से बचाकर उन्हें फिर से खड़ा किया। मैंने भी अपनी गलती को माना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर माफ़ करने वाला वही दाऊद का भी परमेश्वर, वही मेरा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। तो आज का जो वचन हम सुनेंगे, कुछ बातें मैं आज भी आपके साथ शेयर करूंगा वचन में से कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो पापियों से, पाप करने वाले से वो नफरत नहीं करता। वो पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है। या वो लोगों की तरह आपको छोड़ नहीं देता, या आपकी पीठ के पीछे बातें नहीं करता, आपको गिराने के लिए, आपको निकालने के लिए वो आपके लिए प्लानिंग्स नहीं करता। परमेश्वर सदा आपसे प्रेम करने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला, आपको फिर से स्ट्रॉन्ग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा भी आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए, अपोस्टल अंकुर यशुंदरुल्लाह जी के लिए, परमेश्वर के दास मेरे स्पिरिचुअल मदर के लिए, पास्टर सोनी यशुंदरुल्लाह जी के लिए। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हीं के कारण हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। तो आज का वचन जो मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यीशु मसीह ने बचाया। सिर्फ बचाने की बात नहीं करूंगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो दुनिया की तरफ से रिजेक्ट किए हुए थे और धिक्कारे हुए, दुनिया की तरफ से नफरत पाए हुए लोग, एक ऐसे लोग जिन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि अपनी वंशावली में, अपनी जनरेशन, अपनी पीढ़ियों में ऐड किया। यीशु मसीह ने अपने रिश्तेदार बनाया, उन लोगों को अपनी जनरेशन्स में ऐड किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। अगर हम बाइबल में से पढ़े मत्ती 1 अध्याय उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसकी स्टार्टिंग में लिखा कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली लिखी कि यीशु मसीह से कैसे कैसे वंशावलियाँ चली। लिखा फिर अब्राहम के बारे में लिखा, दाऊद की संतान लिखा है, लिखा अब्राहम से इसहाक जन्मा, इसहाक से याकूब जन्मा, याकूब से यहूदा, और यहूदा के उसके भाई उत्पन्न हुए। यहाँ तक सिर्फ पुरुष के नाम आ रहे थे, लेकिन फिर यहूदा और तमार से फिरिस, और फिरिस से हित्रोन जन्मा। आगे आगे हम पढ़े, लेकिन फिर एराम से अमीनादाब जन्मा, अमीनादाब से नहशोन जन्मा, सलमोन और रहाब से बोझ जन्मा। रूत और ओबेद के द्वारा उसका जन्म हुआ। फिर बोझ और रूत से ओबेद जन्मा, और ओबेद से यशे जन्मा, और यशे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मैं वंशावली जब पढ़ रहा था, मैंने ध्यान से इस चीज को समझा मैंने कि अगर हम यीशु मसीह की वंशावली को देखें बाइबल में, या सिर्फ जेंट्स के, सिर्फ बंदों के नाम नहीं यहाँ पे लिखे, औरतों के नाम भी आए बाइबल में। जब मैंने पुराना नियम पढ़ा कि जो औरतें जिनके नाम यीशु मसीह के वंशावली में थे, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, आपको एक अच्छा फील आएगा आज के वचन को सुन के। जब उनकी लाइफ को देखेंगे, ऐसी औरतें जो जो समाज से बाहर निकाल दी, ऐसी औरतों के नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। दाऊद से पहले अगर आप देखें, दाऊद के बाद भी ऐसी ऐसी औरतों को यीशु मसीह ने अपनी जनरेशन में ऐड किया। यहूदा और तमार से 4 औरतों के नाम अगर आप यीशु मसीह की वंशावली में देखें, 4 ऐसी औरतें मैं आज आपको बताऊंगा। पहली औरत का नाम अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। पहली औरत का नाम है तमार, फिर इसके बाद रहाब, रूथ और बैतशबा। ये 4 औरतें थी जो यीशु मसीह की वंशावली में ऐड की गई। बैतशबा, रूथ, तमार, रहाब, ऐसी ऐसी औरतें, अगर मैं आप इनकी लाइफ आपको बताऊं, ये ऐसी औरतें थी जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसी औरतों को यीशु मसीह माफ करने की दूर की बात है कि उन्हें रिश्तेदार भी बना सकता है, अपनी वंशावली में उन्हें ऐड कर सकता है। हालेलुया। तो अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम खोले तो लिखा कि जब पहली औरत का नाम अगर हम देखें तो रूथ और तमार, रहाब थी, बैतशबा थी। बाइबल कहती है सभी औरतों के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनकी लाइफ थी, कैसे कैसे ये परमेश्वर ने इन्हें बचाया, अपने साथ ऐड किया। उत्पत्ति खोलो 38 अध्याय उसकी अगर हम देखें, उसकी फर्स्ट आयत में लिखा भी यहूदा और तमार। पहले ये मैं बताऊंगा कि यहूदा, आप जानते कि एक गोत्र था, एक याकूब का बेटा था यहूदा, एक अच्छा था,
देखा जब यहूदा की वाइफ मर गई, उसके बाद जो अगर हम पहली औरत के बारे में पढ़ें जो तमार थी, जो मैंने आपको नाम बताए, बैशबा, रूथ, तमार, रहाब, जो वंशावली में भी आप उनके नाम देख सकते हैं मत्ती में। जो पहली औरत थी तमार, अगर आप उसकी लाइफ को देखें कि उसकी क्या मिस्टेक थी। तमार आप जानते कि यहूदा की बहू थी, उसके बेटे की वो वाइफ थी। यहूदा एक यकूब का बेटा था, एक गोत्र में से था, उसी गोत्र में से यीशु मसीह ने आना था। तो यहूदा की जब वो बहू थी, तो बाइबल कहती है कि उसने जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने क्या किया कि यहूदा की पत्नी की भी डेथ हो गई। अब यहूदा अकेला था, वो शोक में चला गया, बाइबल कहती। तो उस समय जो उसकी बहू थी, उसने क्या किया, जब उसके पास उसका हस्बैंड नहीं था, तो लिखा है अगर हम 38 की 14 आयत में पढ़े, लिखा कि तब उसकी बहू को बना कि तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना हो गया है, पर मैं उसकी स्त्री नहीं हो पाई, अपने विधवापन का पहरावा उतार और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया। अब जो उसकी बहू थी, उसके भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसने क्या किया उसके बाद, उसका पाप मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उसने अपने विधवापन का पहरावा उतार कर और घूंघट डालकर अपने आप को ढांप लिया और एनेम के नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में जा बैठे। तभी यहूदा ने उसको देखा, उसके ससुर ने उसको देखा, लेकिन उसने अपना मुंह ढका हुआ था, बाइबल में लिखा है। तो जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं था कि वह उसकी बहू ही है, उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो मुझे क्या देगा। उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भोजन तक क्या तो हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं। उसने कहा, अपनी मोहर, अपने बाजूबंद, अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया, और वह गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई, अपना घूंघट उतार कर अपना विधवापन का पहरावा उसने फिर डाल लिया। ये स्टोरी जो अपने उत्पत्ति में 38 अध्याय में पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है जो यहूदा की बहू थी तमार, जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है, बाइबल कहती है उसने अपने उसके जब हस्बैंड की डेथ हो गई, जब यहूदा उसका ससुर जब भेड़ बकरे को उन कतराने के लिए, बाइबल कहती है जब वो तिम्नात को एक नगर को जा रहा था, उसे पता चला कि मेरा ससुर जा रहा है वहां पे। तो बाइबल कहती है उसने अपने विधवापन का पहरावा उतार कर, सिंपल कपड़े उतार कर, एक वैश्या के कपड़े डाले, अच्छी तरह रेडी हुई, अपने मुंह को ढक लिया और रास्ते में खड़ी हो गई। मतलब यहूदा ने उसे देखा, उसे लगा कि शायद ये वैश्या औरत है, गलत काम, उसे नहीं पता था कि ये मेरी बहू है। उसे लगा शायद ये वैश्या औरत है, गलत काम करने वाली औरत है। तो बाइबल कहते उसने कहा कि मुझे अपने पास आने दे। उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं तुझे अपने पास आने दूं, अपने साथ तुझे संबंध बनाने दूं, तो मुझे क्या देगा। उसने बोला, मेरी भेड़ बकरियां ले ले। उसने कहा, नहीं, तेरी बाजूबंद चाहिए, तेरी छड़ी चाहिए। उसके बाद जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, आपको पता उसने क्यों ये चीज़ें मांगी, आगे आपको पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो बाइबल कहते उसके साथ उसने रिलेशन बनाया अपने ससुर के साथ, उसके द्वारा वो गर्भवती हुई। एक ऐसी औरत जो हस्बैंड के मरने के बाद अपने ससुर के साथ रिलेशन बना सकती है, क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? ऐसी औरत को लोग नफरत करेंगे, ऐसी औरत से क्या करेंगे आप उसे? गंदी औरत आप उसे बोलेंगे। अपने ससुर के साथ रिलेशन बनाया, उससे गर्भवती हो गई, हाँ, आप नफरत करेंगे ऐसी औरत से। पहली औरत आपने तमार की गलती को मैंने आपको बताया। अब रहाब कौन थी? अगर आप देखें, जब यहोशू ने एक नगर को जब जीतना था, यरीहो को जीतना था, तो बाइबल कहती है रहाब वैश्या, एक ऐसी वैश्या थी। बाइबल कहती है रहाब, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले आपको पता होगा कि रहाब कौन थे। बाइबल कहती है कि वैश्या औरत थी रहाब, गलत काम करने वाली थी। और बाइबल कहती है नगर से बाहर जो डेवड़ी होती, मतलब कि गांव की फिरनी होती, बाइबल कहती है नगर से बाहर उसका घर था। लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे, लोग उससे नफरत करते थे। मतलब कि ऐसे एक नगर है, नगर से बाहर बाइबल कहती है एक बॉर्डर के ऊपर उसका घर था। लोगों ने अपने गांव से उसे बाहर निकाला था, अपने बीच में से रखना। एक वैश्या औरत, गलत काम करने वाली स्त्री, बाइबल कहती जब उसने यहोशू की हेल्प की, उसके लोगों की हेल्प की,
यीशु मसीह के इजरायली प्रजा को जब उन्होंने यरीहो को जीतने में उनकी हेल्प की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का काम करने के द्वारा वो बचाई गई। अब एक वैश्या औरत, गलत काम करने वाली औरत, सेकंड औरत, जिससे लोग नफरत करते, अपने गांव में उसे रखना नहीं चाहते थे, वो बाहर फेंक दिया, गांव से बाहर घर बना तो दे देंगे, वहीं पर है। नफरत कर पे वैश्य से कौन प्रेम करेगा? वैश्य से लोग तो उनके घर भी जाना पसंद नहीं करेंगे, तो लोग हमारा भी नाम लग जाएगा कि ये वैश्य के साथ इसका रिलेशन है। हाँ, सेकंड औरत। और तमार ने गलती की, अपने ससुर के साथ रिलेशन बनाया। और राहाब एक वैश्या औरत, वैश्या, गलत काम करने वाली स्त्री, लेकिन बाइबल कहते उसने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया और परमेश्वर ने उससे भी बचाया। बैशबा, बैशबा कौन थी? अब बैशबा, आप जानते कि दाऊद ने जिसके साथ रिलेशन बनाया, जिस औरत के साथ मैंने पिछले वचन में आपके साथ शेयर किया कि बैशबा, अब सिर्फ दाऊद की गलती नहीं बता सकते कि दाऊद ने पाप किया जी, बैशबा की मिस्टेक भी थी। अगर वो अच्छी होती, अपने हस्बैंड के साथ वफादार है, चाहे राजा उसे गलत काम के लिए बुलाए, वो क्यों जाए राजा के पास? अगर वो एक धर्मी औरत होती, अपने हस्बैंड के साथ वफादार रहती। लेकिन बाइबल कहती हित्ती उरिया, जब उसका पति जंग लड़ने के लिए गया, दाऊद ने उसे पास बुलाया, गलत काम किया, उससे गर्भवती हो गई, उसने भी पाप किया। बैशबा भी एक गलत औरत थी। अब आप उसे भी अच्छा नहीं समझ सकते, लोग उससे भी नफरत करते होंगे कि दाऊद को गिरा दिया जी, इसकी मिस्टेक है। बैशबा भी गलत थी, अपने हस्बैंड के साथ वफादार नहीं थी, दाऊद के पास गए, उसके साथ उसने रिलेशन बनाया, उसकी भी गलती थी। अब रूथ के बारे में अगर हम पढ़े, चौथी औरत रूथ क्या थी? आप जानते कि रूथ एक मोआब देश में रहने वाली एक अन्य जाति औरत थी। इमेजिन करें, मोआब वंश कौन था? मोआबन थी, बाइबल लिखा वो मोआब देश के रहने वाले थे। मोआब कौन था? जब अब्राहम का जो भतीजा था लूत, जब वो सदोम और अमोरा में रहने वाला था, जब वो वहाँ पे रहने लगा, बाइबल कहती है सदोम और अमोरा को, आप जानते हैं बाइबल में पढ़ा आपने उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने उस देश को नाश कर दिया, आग से, आसमान से आग के गोले बरसे वहाँ पर, और पूरे देश को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। उस समय लूत, आप जानते कि बचाया गया। लूत और उसकी बेटियां जब उस नगर से निकली, जो लूत की पत्नी, आप जानते कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा प्रभु की आना क्या करे, कि भाई आप जानते पूरी स्टोरी की, वो नमक का खंबा बन गई। लेकिन जो उसकी बेटियां थी, जब वो लूत के पास गई, जब वो नगर से बाहर निकली, लूत और उसकी बेटियां जब बचाई गई, जब लूत रात को रेस्ट कर रहा था, उस समय रेस्ट में था, तो बाइबल कहती दोनों बेटियों ने प्लान बनाया कि हम अपने पिता के साथ सोएंगे और उससे हम अपने वंश को पैदा करेंगे। इमेजिन करो, वो औरतें जो अपने पिता के साथ सोई, दोनों बेटियां, बाइबल में लिखा कि पहले एक रात में बड़ी बेटी सोई, फिर छोटी बेटी सोई। लिखा उसमें से जो एक छोटी बेटी थी, उसमें से एक बेटा पैदा हुआ लूत के द्वारा, अपने पिता से वो पैदा, पिता और बेटे के रिलेशन से मुआब पैदा हुआ, अमोनी पैदा हुआ। लिखा दो बेटे पैदा हुए। बाइबल में लिखा कि उस जाति से, मुआब जाति से। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ ये स्टोरी? रूथ मुआब की रहने वाली थी, अन्य जाति थी। बाइबल कहती मुआब जो वंश था, जो मुआब वंश था, बाइबल कहती वो एक पिता और बेटे के रिलेशन से बनाया गया था, और परमेश्वर नफरत करता था मुआब से। परमेश्वर कहते हैं मुआब और अमोनी मेरे मेरे भवन में, इनकी 10 पीढ़ियों तक मेरे भवन में नहीं आने चाहिए। नफरत करता था उस जाति से परमेश्वर, मुआबियों से परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि एक पिता और बेटे के रिलेशन से वो पैदा हुई थी जाति। इमेजिन करे एक जाति जिससे परमेश्वर नफरत करता था, उसी जाति में से, अन्य जाति में से बाइबल कहती रूथ उन्हीं में से थी। जब रूथ ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उसने बोला अपने सास को, नाओमी को बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो गलत नहीं हुई, पीछे नहीं गई, परमेश्वर की तरफ उसने फोकस रखा, अपनी सास के साथ रही, परमेश्वर को अपनाया, अपने मुआब को छोड़ा, उसने अपने पुरानी सारी लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर फोकस रखा। तो बाइबल कहते उस रूथ को परमेश्वर ने बचाया। ये सारी ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तमार गलत थी, अपने ससुर के साथ रिलेशन बनाया। राहाब एक वैश्या थी। बैशबा गलत थी, दाऊद के साथ रिलेशन बना। रूथ एक अन्य जाति औरत, मुआब वंश, जिससे परमेश्वर नफरत, ऐसी जाति से, अन्य जाति थी बाइबल कहती। लेकिन अगर आप इन सारी औरतों को देखें, मत्ती में अगर आप देखेंगे, नाम परमेश्वर ने अपनी वंशावली में ऐड किया। परमेश्वर लिखा यो मत्ती 1:3 लिखा यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरे उत्पन्न हुए। ये 5 में लिखा
सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ। बोझ वो था जो जिसके साथ रूथ की मैरिज हुई। लेकिन फिर बोझ और रूथ से उबैद और उबैद से यीशु उत्पन्न हुआ और यीशु से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। राजा दाऊद और बैशबा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। ऐसी ऐसी चीजें जब मैंने ये वंशावली पढ़ी, मैंने औरतों के नाम जब पढ़े, मैंने बोला कि मैं पढ़कर देखो कौन थी ये औरतें। जब मैंने पुराने नेम में पढ़ा, तमार का नाम आया, रहाब का नाम आया, रूत का नाम आया, बैशबा का नाम आया। यीशु मसीह की वंशावली में औरतों के नाम आए। अगर आप इन सभी औरतों की लाइफ को देखें, इनमें से कोई वैश्य है, कोई ऐसी जाति से अन्य जाति में से थी जो अपने पिता के साथ ही सो गई, कोई ऐसी थी जो अपने हस्बैंड के साथ वफादार नहीं, दाऊद के साथ पास चली गई गलत काम करने के लिए। रूत एक ऐसी थी जो अन्य जाति में से थी। तमार अपने ससुर के साथ सो गई। रहाब एक वैश्य थी। सारी औरतें जो संसार की तरफ से रिजेक्ट की हुई थी, परमेश्वर की वंशावली में क्यों ऐड हुई? क्यों परमेश्वर अपने रिश्तेदार बना ले? क्या परमेश्वर अपनी जनरेशन को, अपने रिश्तेदारी को खराब करना चाहते थे? क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्तेदार की वैश्य हो जाए? आप बोलेंगे कि हमारा रिश्तेदार नहीं, या जो वैश्य का काम, आप बोलेंगे कि हमारा कुछ नहीं लगता, ये वैश्य है, हमारा कुछ नहीं लगा। इमेजिन करो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में अपने रिश्तेदार बनाया, इन लोगों को अपनी वंशावली में ऐड कर लिया। इन सभी पापन औरतों को यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में ऐड किया। ऐसा क्यों हुआ? एक मैसेज परमेश्वर हमें देना चाहता था। अगर हम मत्ती लास्ट अध्याय, उसकी लास्ट आयत को पढ़े, परमेश्वर ने क्या कहा? 28 अध्याय में लिखा, खारम यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज एक अन्य जाति ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एक वैश्य अपने मन में गिल्टी ना रखे। अगर आपके रिलेशन में कुछ भी आपसे पाप हुआ है, आप गिल्टी ना रखें कि क्या प्रभु मुझे कभी माफ कर सकता है कि नहीं। अगर आप गलत काम कर चुके हैं या कर चुके हैं, आप पाप में थे, आप ये गिल्टी मत रखें कि क्या यीशु मसीह मुझे माफ करके मैं हेवन जा सकती हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने इसीलिए सब कुछ किया कि आज के समय में अगर कोई अन्य जाति है रूत की तरह, अगर कोई वैश्य है रहाब और तमार की तरह, अगर कोई बैशबा की तरह पापी है, कोई भी आपने पाप किया, एक पाप लोगों के, इन औरतों के जीवन को पढ़ना कि इन्होंने पाप किए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने इन्हें अपनी वंशावली में ऐड किया, अपनी रिश्तेदारी में इन्हें ऐड कर लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में औरतों को ऐड किया परमेश्वर ने। जब मैं पढ़ रहा था बाइबल में, मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसी ऐसी औरतें, वैश्याओं को प्रभु ने अपने लिखा, प्रकाशित बहुत सी वैश्याएं स्वर्ग राज्य में एंटर कर जाएंगे। कई पास्टर्स रह जाएंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं पास्टर बड़े बड़े फेमस चेहरे जो आपको लगता है कि कुछ है, वो रह जाएंगे इस धरती के ऊपर, लेकिन वैश्याएं उसके हेवन में, स्वर्ग राज्य में एंटर कर जाएंगे। हालेलुया। तो अगर कोई पापी है, आप उसे नफरत ना करें। किसी ने पाप किया, आप उसकी खिल्ली मत उड़ाएं। किसी औरत ने पाप किया है, किसी बंदे ने पाप किया, आप उसके बारे में बातें मत करें, कुछ भी मत बोले, क्योंकि परमेश्वर ने उस औरत को बोला कि उस औरत, आपने पिछले वचन में सुना कि जब औरत और लोग उसे पत्थर मारना चाहते थे, यीशु मसीह ने कहा, जब बोला कि वही पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया, बाइबल कहते कोई नहीं उसे मार सका। यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? किसी ने? उस औरत ने बोला कि प्रभु तूने जब कहा तो किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वो भी पापी थे। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दे। प्रभु ने गले से लगाया बहुत से लोगों को। बहुत से व्यभिचार यीशु मसीह के पास आए, रो रो के यीशु मसीह के पाँव पर इत्र मल मल के पाँव धोए, अपने पापों का पश्चाताप किया। और परमेश्वर ने नफरत नहीं की लोगों की तरह, उन्हें ब्लॉक नहीं किया, उन्हें रिमूव नहीं किया, उन्हें कुछ भी कोई फालतू चीजें नहीं की। यीशु मसीह ने अपने उन्हें गले से लगा के यीशु मसीह ने उन्हें फिर से खड़ा किया, माफ नहीं किया, रिश्तेदार बनाया उन्हें। मैंने पढ़ा, आपका बाइबल आपके पास, आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के रिश्तेदार थे वो लोग। वैश्याओं को यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में ऐड किया, पापों लोगों को, अन्य जाति मुआबन को, रूत को यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में ऐड कर लिया। तो हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार या उससे ज्यादा धर्मी नहीं बन सकते। अपनी बुद्धि को अपने पास रखना चाहिए, परमेश्वर के सामने आओ, लोगों को माफ करना सीखो,
तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये वचन आज आपने सुना, मेरा विश्वास है परमेश्वर एक नई उम्मीद आपको दे। चाहे आप पाप भी कर चुके हो, डोंट वरी, गलती हो सकती है, शैतान अटैक कर सकता है, लेकिन एक होप रखें कि चाहे दुनिया मुझसे नफरत करे, कोई मेरे बारे में बातें करे, लेकिन दिल में एक आज के बाद एक गुडनेस रखना, एक शांति रखना कि हाँ, यीशु मसीह मुझे प्यार करने वाला, वो मुझे अपने रिश्तेदार बनाने वाला, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाने वाला। परमेश्वर वो लोगों की तरह बिहेव नहीं करता, वो आपसे नफरत नहीं करता, परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड हैं सब जन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो। अब्राहम, इसहाक, याकूब के मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। जो लोग जो मेरी तरह टूट चुके थे, लेकिन तूने फिर से एक नई होप दी परमेश्वर। जो वचन आज आपने हमें दिया कि ऐसी औरतें जो वैश्याएं थी, जो पापी थे परमेश्वर, लेकिन तूने उन्हें गले से लगा के उन्हें अपनी रिश्तेदारी में, अपनी वंशावली में उन लोगों को ऐड किया। मेरा विश्वास है परमेश्वर तो ऐसा ही हमारे साथ, इन लोगों के साथ करेगा परमेश्वर। एक नई होप तो हमें देगा, हमें लोगों की तरह तो हमारे साथ बिहेव नहीं करेगा परमेश्वर। मेरा विश्वास है हम आनंदित है कि तुम माफ़ करने वाला, तो हमारा पिता है परमेश्वर, तो लोगों की तरह हमसे कभी नहीं करता। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के बाद हम वायदा करते कि हम तेरे साथ वफादार रहेंगे। हम अपने पापों को मानते हैं और आगे से पाप ना करने का हम तेरे साथ वायदा करते हैं परमेश्वर। और हमारा विश्वास है तो मैं ब्लेस्ड करेगा और भी ऊंचा लेके जाएगा परमेश्वर। मैं लोगों को ब्लेस करता कि नई होप देना, और मेरा विश्वास है लोग ब्लेस्ड होंगे, एक नई उम्मीद को लेंगे, फिर वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे परमेश्वर। एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण इनके जीवन में इन्हें देगा परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो वचन आपने सुना, मेरा विश्वास है बहुत से लोगों के लिए वचन एक होप ठहरेगी। आप ब्लेस्ड होंगे, परमेश्वर को ब्लेस करेगा और भी ऊंचा करेगा। एक नई दिशा परमेश्वर आपको देगा, आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तुम लगातार मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ। मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो मैं कहीं दौड़ा नहीं, मैं छुपा नहीं, मैंने पब्लिकली दाऊद की तरह अपने गुनाह को मैंने एक्सेप्ट किया। कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वहाँ पर भी दया करेगा, मुझ पर उसने दया की। वो नहीं छोड़ता, लोग छोड़ दे, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। ना तो आपकी पीठ के पीछे आपसे आपके लिए बातें करता है, वो आपके लिए प्लानिंग्स नहीं करता, वो आपसे प्यार कर, वो आपका पिता है, हमारा पिता है, वो मेरा पिता, आपका पिता है। वैश्याओं को प्यार करने वाला, अपने रिश्तेदार बनाने वाला, ये सोच को रखेगी वैश्याओं को वो रिश्तेदार बनाने की ताकत रखता है, उन्हें अपने साथ अपनी वंशावली में ऐड करने की ताकत है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो मेरा विश्वास आज के वचन के द्वारा ब्लेस्ड है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को ब्लेस करेगा। सबको जान से कि गॉड ब्लेस यू ऑल।